बैठिए और जानिए कि आपके इन्वेस्टमेंट को सही डोज कैसे देना है। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग। एक बार खड़े हो जाए अपनी सीट से, अपनी सीट पे खड़े हो सकते हैं हम लोग, अगर थके हुए नहीं है तो। कुछ एनर्जी आ जाएगी इस बहाने। उठिए ना तन्वीम, क्या हो गया, थके हुए थोड़ी हैं हम लोग, कुछ तो एक्सरसाइज करेंगे। उठ जाए यार, जागो, सुबह हो गया, अभी जिनेश जगाने वाला। सबके हाथ फ्री हैं एकदम, ताली बजाने के लिए तैयार है। कुछ एनर्जी लाएंगे रूम के अंदर। पैसों की बात तो करते रहेंगे हर वक्त, पैसे पैसे पैसे। पैसा हैप्पीनेस नहीं क्रिएट करता। कोई नहीं, कुछ तो एक्टिविटी हो जाए, ताली बजा ले जोर से। वॉल्यूम। ये स्लाइड में पहचाना आपने कौन कौन था? फिर से चला दो, कोई इशू नहीं है, अपने बहुत टाइम है, अबंडेंस है वक्त की। मैं आ गया। पहचानो कौन कौन है? कई सारे खुश चेहरे दिखेंगे यहाँ पे। कुछ हैप्पीनेस दिख रही है उस रूम में। और मजेदार बात तो, वो पैसों से नहीं खरीदी थी किसी ने। एलटी ने जरूर पेमेंट की थी, लेकिन वो पैसों से नहीं खरीदी थी। मतलब हैप्पीनेस जो है वो पैसों से नहीं आती। और कहीं पे भी ये नहीं पता है कि गरीब लोग खुश नहीं रहते, अमीर लोग खुश रहते हैं। तो आज मैं थोड़ी सी पैसों की बात जरूर करने जा रहा हूँ कि हम लोग ज़िंदगी में जो कर रहे हैं, ये अवेयरनेस क्यों चाहिए हमारे को। इन्वेस्ट, हम सब इन्वेस्टर्स हैं लाइफ में। बुजुर्ग लोग बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग पैसों में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अनिरुद्ध भाई ने बहुत अच्छे सारे प्रोजेक्ट बताए हैं, वहाँ पे पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उतने पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो थोड़े थोड़े पैसों को कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करते चले जाएंगे। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसों का यही रूप है हमारे पास। उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो बचा हुआ पैसा है, नॉर्मली हम उसको सेव करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे को पहले सेव करना चाहिए, बाद में खर्च करना चाहिए। ये सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आप मेरे पास भी आ सकते हैं। सिर्फ सेविंग करते रहेंगे तो खुशी नहीं आएगी, क्योंकि अपनी जो आज की ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आज की पता लगा आज का खाना नहीं खाया और पैसे सेव करने चले गए, तब भी मज़ा नहीं आएगा। तो मेक योर मनी एक्स्ट्रा। और कभी भी सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना है हमारे को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जब भी एक ही जगह पे सारे अगर एग्स रख दिए जाएं, तो फूटेगी टोकरी, तो सब माल एक साथ साफ हो जाएगा। आगे चलते जाओ जिनेश भाई, कोई टेंशन नहीं। देखिए, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अगर तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। जिंदगी में हम चाहते थे फाइनेंशियली फ्री होना, लेकिन हो पाते हैं क्या? शायद नहीं। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हम और हमारी आने वाली जनरेशन जो है फाइनेंशियली फ्री हो। उसके लिए हमारे को क्या नेक्स्ट स्टेप करना है? छोटी छोटी सेविंग्स करनी है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करेंगे तो बाद में अनिरुद्ध भाई के प्लॉट ले सकते हैं हम। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहा? नेक्स्ट, इन्फ्लेशन क्या चीज़ है? इन्फ्लेशन आज याद करिए, अभी जैसे राज भाई ने बताया कि मेरा जो बचपन था, मुझे 10th में 25 पैसे खर्ची मिलती थी पर डे। आज आप अपने बच्चों को 25 पैसे दे के देखिए, शायद है भी नहीं आपके पास में। कोई इन्वेस्टर याद कर रहा है मेरे को? हमारी मार्केट खुल जाती है 9 बजे, इसलिए सबके फ़ोन आने चाहिए होते हैं। उसको प्लीज़, मैं साइलेंट तो किया था, उसको व्हाट्सअप कॉल कर दो। तो बेसिक इन्फ्लेशन क्या कर रहा है? उस 25 पैसे की आज की वैल्यू वो लगभग 100 रुपये हो गई है। अगर मैं बात करूं 78 से 80 के बीच के जो 25 पैसे थे, आज वो 100 रुपये हैं। आज अगर आप बच्चे को 100 रुपये दे के पॉकेट मनी नहीं भेजते हैं स्कूल में, तो वो आप अच्छे मम्मी पापा नहीं कहलाएंगे। हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे जिस दिन 25 पैसे देते थे। जिस दिन वो भी नहीं देते थे, उस दिन वो अच्छे नहीं लग रहे होते थे। राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं। एक थाली दिख रही है,
राइट? म्यूचुअल फंड क्या करता है, हम लोग अगर दिमाग लगाएं बहुत सारी चीज़ें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उनके पास एक्सपर्ट हैं। वो एक्सपर्ट क्या करते हैं, वो आपके लिए एलोकेशन करते हैं आपके फंड्स की डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, तो उससे वो ग्रोथ आती चली जाती है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो 50 लाख की कार आपके पास हो और 35 लाख का लोन हो उसके पास, वो वाली लाइफ अच्छी लगेगी जो कि नॉर्मल हम बहुत बार जी रहे होते हैं, या दूसरा ये है कि 50 लाख का पोर्टफोलियो जिस और आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं, कौन सी वाली लाइफ जीना चाहेंगे? एनीबॉडी इंटरेस्टेड इन दिस लाइफ? कोई नहीं? पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, चलो ऐसे पूछ लेते हैं, सेकंड ऑप्शन, राइट? तो अगर आज हम फर्स्ट में भी हैं तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी, हम लोग कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं विदाउट EMI लाइफ, उसको हम प्लान कर सकते हैं। करेक्ट गाइडेंस, वी आर हियर, लेट्स स्टार्ट योर फ्यूचर प्लानिंग टुडे। ये ऐसा स्लाइड में लिखा है, लेकिन फिर भी चॉइस आपकी है, क्योंकि सक्सेस और पैसा कमाना वो चॉइस आपकी है। अभी आप में से कितने लोग उड़ता कबूतर का फंक्शन देखने गए थे संडे को? गए थे कोई? मैं था वहाँ पे, मैंने ये दोनों भाइयों को स्टेज पे देखा था, पर मेरे को सात्विक की तरह आइडिया नहीं आया कि यार इनको इनवाइट भी किया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट प्लीज। कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा। चलने दो, लास्ट स्लाइड पे ले आओ दिनेश भाई। एक्चुअली मैं स्लाइड में उतना अच्छा नहीं हो सकता, मैंने ठीक से बनाई नहीं होंगी, या फिर नहीं आ रहे, खत्म हो गई, चलो कोई टेंशन नहीं। अभी अगर किसी कोई क्वेश्चंस है ऐसा जो जानना चाहते हो कि कैसे हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्पेशलाइजेशन है उन पैसों को जो कि थोड़े थोड़े पैसे हैं, कैसे बड़ा करना है, राइट? कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो इतने पैसे इकट्ठे करके बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि सारे देने हैं परवीन भाई को या कम देने हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। और अभी जो है एक छोटा सा काम हम लोग करेंगे, एक बार वापस खड़े हो जाएंगे अपनी एनर्जी के साथ में और फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे। किसके लिए? अपने लिए, क्योंकि आप लाइफ के बेस्ट इन्वेस्टर्स हो। अपनी लाइफ के अंदर आपने बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स करनी है और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ सिक्योर करना है। थैंक यू।